वालेकुम जी, मेरा नाम राना साजिद है और एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान को एक लंबे अरसे के बाद जो है तकरीबन 28 साल के बाद आईसीसी का एक इवेंट जो कि होस्ट करने को मिला है, उसमें भी अब एक दफ़ा फिर से दरारें पड़ना शुरू हो चुकी हैं। उसकी वजह ये है कि इससे कबल हमने एक एशिया कप जो है हाइब्रिड मॉडल पे करवाया था, जिसमें भारतीय टीम ने पाकिस्तान आने से इनकार किया और भारतीय टीम ने जो है श्रीलंका को होस्ट के तौर पे ऐड किया और पाकिस्तान का सारा इवेंट जो था वो डिस्टर्ब हुआ। लेकिन क्योंकि ये आईसीसी ट्रॉफ़ी है और चैम्पियन ट्रॉफ़ी का इवेंट है, पाकिस्तान ने इसको फरवरी में होस्ट करना है 2025 में, और तमाम दीगर टीम जो हैं वो पाकिस्तान में शिरकत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन इससे कबल 2-3 खबरें जो कि काफ़ी डिस्टर्ब कर रही हैं पाकिस्तान के इस पूरे शेड्यूल को, जिसमें स्पेशली भारतीय टीम का तो शामिल था ही, लेकिन साथ इससे पहले भी एक इल्हाक बनाया गया था भारतीय टीम की जानिब से। कुछ टीमों को ऐड किया गया था अपने साथ एक यूनिट बनाने के लिए। उन्होंने साथ श्रीलंका की टीम को ऐड किया था एशिया कप के दौरान। अब जो है अफ़गानिस्तान की टीम की भी एंट्री हुई है और उन्होंने भी ये इतलात आ रही है, क्योंकि अभी बाज़ाब्ता तौर पे कोई ऐसी बात सामने नहीं आई, ऐलान नहीं हुआ अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से। लेकिन चूँकि सोशल मीडिया का दौर है और बहुत सी स्टेटमेंट ऐसी आ रही होती है प्लेयर्स की जानब से कि सिक्योरिटी रीज़न बना के अफ़गानिस्तान की टीम भी जो है पाकिस्तान आने से इनकार कर सकती है। और ये क्वेश्चन मार्क है कि पाकिस्तान जो कि एक कंट्री ऐसा है जिसने बहुत से मुल्कों को क्रिकेट खेलना सिखाया भी, क्रिकेट में लॉन्च भी किया, और अब वो टीमें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर, पाकिस्तान के हालात के ऊपर, पाकिस्तान की इवेंट्स को डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ तक भी जा सकती हैं। तो ये इसकी एक ज़िंदा मिसाल भी है। गो कि अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा कि अफ़गानिस्तान की टीम आती है या नहीं आती, लेकिन भारतीय टीम जो कि सबसे बड़ा इशू है इस पूरे टूर्नामेंट के हवाले से, आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से, जिसका मसला जो कि पहले से भी मौजूद था, अब तहाल बरकरार है। और इतलात ये आ रही हैं, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं आएगी। भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से भी मेरी बात हुई, उनकी जानब से ये दावा किया जा रहा है कि किसी भी सूरत में पाकिस्तानी जो है चैम्पियन ट्रॉफी खेलने के लिए आईसीसी का जो होस्ट करना है पाकिस्तानी भारतीय टीम, वो नहीं आएगी। तो जहां हाइब्रिड मॉडल की बात नहीं हो रही है, लेकिन अगर इस दफ़ा भी आईसीसी भारतीय टीम को पाकिस्तान लाने में जो है वो रजामंद ना कर पाया, तो पाकिस्तान के लिए ये इवेंट खासा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अपग्रेडेशन का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान में कज़ाफ़ी स्टेडियम को मुकम्मल तौर पे अभी जो है वो लॉक किया हुआ है और यहाँ पे बड़े पैमाने पे जो है वो तामीर और तरक्की का काम भी जारी है। कुछ अपग्रेडेशन का काम जो है वो जारी है, क्योंकि आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी की वजह से इस तरह रावलपिंडी स्टेडियम और फिर कराची में भी गो के मामला तो चल रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ भी कहना कबल वक्त है। राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, कड़ी जो है नज़र होती है इनकी तमाम तर जो है सूरत हाल के ऊपर, वो चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे स्पोर्ट्स की हो, चाहे कोई भी हो। तो उनसे भी जानते हैं, ख़बरों के ऊपर ख़ासा जो है वो नज़र रखते हैं कि क्या लगता है कि वाकई में ऐसा हो पाएगा, या फिर एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के लिए जो है हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जाना वो एक दफ़ा फिर से नज़र आता दिखाई दे रहा है। राशिद साहब आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं, आईसीसी इवेंट हो और एशिया कप में तो हमने देख लिया इस तरह की सूरत हाल बनी थी, अब आपको लगता है कि भारत नहीं आएगी, या फिर अभी भी कुछ ना कुछ समझ के कोई ऐसा गोशा बाकी है कि भारतीय टीम पाकिस्तान आने में रजामंद हो जाएगी? देखिए, जहाँ तक बात है भारत के यहाँ पर आने की, तो जिस तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में एशिया कप या आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी यहाँ पर हो, ऐसे ही भारत ये कोशिश करेगा कि यहाँ पर ना हो। उसकी यही कोशिश होगी, हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाए, वो हद्दुल इम्कान कोशिश करेगा कि पाकिस्तान ना हो। ये तो पाकिस्तान पर है, पीसीबी पर है कि वो क्या करते हैं। पीसीबी को ये कोशिश करनी चाहिए यहाँ पे, उनको थोड़े से वो कहते हैं ना अपने पाँव मजबूत करने चाहिए, उन्हें कुछ सख्त फैसले लेना होंगे, ताकि क्योंकि ये कुछ छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी की बात है। अगर एक बार फिर इंडिया के कहने पे या किसी भी दूसरे मुल्क के कहने पे पाकिस्तान से क्रिकेट बाहर चली जाती है, तो फिर अगले कई साल हम ये उम्मीद नहीं करेंगे कि आईसीसी का कोई बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान में मुनक़्क़द हो। लेकिन राशिद साहब यहाँ पे एक क्वेश्चन तो लाजमी रेज होगा, क्योंकि जब इंडिया में 23 में वर्ल्ड कप था ओडीआई का, और उससे कबल ये बातें आ रही थी अगर एशिया कप पाकिस्तान में नहीं हुआ था, मतलब इसको अगर पाकिस्तान टोटली इंडिया की टीम नहीं आई थी तो पाकिस्तान को जो इंडिया नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये कह के पाकिस्तान की टीम गई या लेके जाया गया कि आईसीसी का इवेंट है और पाकिस्तान को जाना चाहिए, आईसीसी का इवेंट जो है मिस नहीं करना चाहिए। तो क्या लगता है कि आईसीसी का इवेंट तो ज़ाहिर ये भी चैम्पियन ट्रॉफी है, और इस पर अगर इंडिया की टीम नहीं आती तो फिर आईसीसी के पास क्या ऑप्शंस होंगे? क्या दीगर टीम को ऐड किया जा सकता है, या फिर
इंडिया इतना पावरफुल है जो कि है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि रेवेन्यू सबसे बड़ा आईसीसी का जनरेट करने वाला इंडिया ही है, लेकिन अगर आईसीसी उसको राज़ी नहीं कर पाता, दीगर टीम्स ऐड हो सकती हैं या फिर ये इवेंट पाकिस्तान के हाथ से जो है हाइब्रिड मॉडल पे चला जाएगा। देखिए, जैसे भी आपने बात की कि इंडिया एक पावरफुल बोर्ड है, उसका असर रसूख है आईसीसी पर भी और वर्ल्ड क्रिकेट पर भी, लेकिन अगर किसी बोर्ड के पास पैसा है तो उसका ये मतलब नहीं कि उनके अंदर वो स्पोर्ट्समैनशिप ख़त्म हो जाए। एक खिलाड़ी जो होता है उसके लिए खेल ही सबसे ज़रूरी होती है, खेल के अंदर सियासत नहीं आनी चाहिए। ये जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस वक्त कर रहा है कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना या पाकिस्तान से टूर्नामेंट शिफ्ट होने चाहिए, उसी सिलसिले की कड़ी है कि जब एक वक्त में उनका नरेंद्र मोदी चाहता था कि पाकिस्तान को आइसोलेशन में हम भेज देंगे, दुनिया का पाकिस्तान के साथ रब्ता खत्म हो, तो ये वही चीज़ें कह रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए। जो स्पोर्ट्समैन होता है उसमें स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए, उसको इस चीज़ का मुजाहरा करना चाहिए। जो खिलाड़ी होते हैं, जो खेल वाले होते हैं, उन्हें चाहिए कि वो खेल को प्रमोट करें। अगर पाकिस्तान में क्रिकेट इतने सालों बाद वापस आ रही है तो इसमें इंडिया को भी कोशिश करनी चाहिए कि हाँ यार ठीक है, अच्छी बात है, इतनी देर ये लोग क्रिकेट से दूर हैं, अब क्रिकेट वापस आनी चाहिए, उनको भी तावन करना चाहिए। लेकिन वो वही जो उनके वो गवर्नमेंट का सिलसिला चल रहा है, सियासत चल रही है, उसी के तहत वो भी इस लेकिन जैसे आपने बात की है सियासत और क्रिकेट को अलग-अलग गेम्स को सियासत से अलग होना चाहिए, ऐसा आई थिंक सो क्रिकेट में, और स्पेशली पाकिस्तान इंडिया की जब भी बात आती है फिर सियासत सबसे पहले होती है, गेम्स बाद में होती हैं। और जैसे मैंने भी बात की कि अफ़गानिस्तान की टीम को ऐड किया जा रहा है साथ, और एक ब्लॉक फॉरवर्ड ब्लॉक कह लें आप, वो बनाने की कोशिश की जा रही है कि 2-4 टीमें और भी अगर इस तरह की स्टेटमेंट दे देती हैं कि हम सिक्योरिटी रीज़न की वजह से पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते, तो फिर मुश्किलात तो क्रिएट हो सकती है। तो अफगानिस्तान का कहाँ पे आप देखते हैं उनका जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू और उनकी जो है पोजीशन, वो क्या समझते हैं कि वाकई में पाकिस्तान आने के लिए उसी तरह एग्री होंगे या फिर वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ जाना चाहेंगे? क्योंकि वर्ल्ड कप के दौरान जिस तरह की उनकी कारकर्दगी रही और उसके बाद उन्होंने ये कहा, सेमीफाइनल खेला था अफगानिस्तान की टीम ने भी, और उन्होंने ये कहा कि हमें जितना भी सीखा हमने इंडिया से सीखा। अच्छा, कुछ बातें होती हैं आप हवा में छोड़ देते हैं, कुछ बातें फैक्ट्स होती हैं। अफ़गानिस्तान वालों ने कहाँ से क्रिकेट सीखी, ये आप सब ये तो दुनिया जानती है, बिल्कुल ऐसे ही है। अफ़गानिस्तान वालों को भी पता है, उन्होंने क्रेडिट लेने के लिए उन्होंने संभाले कि अपना रिलेशन शो करने के लिए एक बात तो कर देना। वो देख लें, अब उनके मेन खिलाड़ी हैं राशिद खान, वो कहाँ क्रिकेट खेले, बिल्कुल ऐसे ही, कहाँ से उन्होंने शुरू किया, कहाँ खेले, कहाँ से उनका वो और जहाँ तक बात है कि अफ़गानिस्तान के यहाँ पर आने या ना आने की या सिक्योरिटी थ्रेट्स की, तो वो ये देखें कि अभी भी स्टिल आज की तारीख तक कितने लाख अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, यहाँ पे रह रहे हैं। इवन के जो क्रिकेटर्स हैं या बोर्ड में जो लोग होंगे उनके रिश्तेदार भी यहाँ पे रह रहे हैं, उनके जाने वाले भी यहाँ पे रह रहे हैं। तो अगर इतनी बड़ी तादाद में अफ़गानिस्तान के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनके कारोबार है यहाँ पर, उनके रिश्तेदारियाँ हैं यहाँ पर, डेली बेसिस पे उनका आना जाना है, और अगर किसी जगह पे डेली बेसिस आपका आना जाना हो, वहाँ पे आपके मुल्क के लाखों लोग इतने सालों से रह रहे हों, वहाँ पे आप ये बोले कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो बात समझ में नहीं आती। बात वाकई में चीज़ ध्यान में आती है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है, इसके पीछे कोई और बात है, पीछे कोई और बात है। और यकीनन ऐसे ही है कि वैसे राशिद साहब ने बात बड़ी खूबसूरत कर दी और सारी दुनिया जानती है अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने किस तरीके से ट्रीट किया, किस तरीके से पाला भी। और मोस्टली अगर क्रिकेट ही की बात करें तो पूरी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान जो है वो स्टार्ट करने वाला है। तो ये बातें खैर हज़म तो नहीं होती, लेकिन ज़ाहिर है आजकल फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग चली होती है। सियासत बहुत ज़्यादा है, क्रिकेट में हो किसी भी गेम में सियासत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गेम्स में सियासत तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पे ऐसा है। और अगर चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से अगर आईसीसी नहीं स्टैंड कर पाएगा तो फिर एक क्वेश्चन मार्क आईसीसी के ऊपर भी रहेगा इन फ्यूचर। कोई भी अगर इवेंट आएगा, कहीं पे भी इस तरह की सिचुएशन होगी तो फिर आईसीसी भी जो है इसका पूरा जवाब देगा, क्योंकि आईसीसी के ऊपर भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड की उसी तरह से मुसल्लत भी है, अजारादारी भी है, लेकिन आईसीसी के पास एक जवाब नहीं होगा नेक्स्ट टाइम किसी को भी कहने का कि अगर सिक्योरिटी रीज़न की या कोई अदर दैन इस तरह को इश्यू बनाने की। रिसेंटली अभी वर्ल्ड कप हुआ अमेरिका में और वेस्ट इंडीज़ में, और उसका भी
इंक्वायरी एक चल रही है जिसमें आईसीसी को खासा लॉस उठाना पड़ा, और इसी वजह से कि वहाँ पे क्रिकेटिंग सेंस नहीं थी। अमेरिका में फर्स्ट टाइम जो कि इतने बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट की गई और उसका लॉस हुआ। तो अगर आप यही कुछ इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, इसी तरह के हथकंडे, ओछे हथकंडे हम इसको कह सकते हैं कि इस्तेमाल करते रहेंगे, एक क्रिकेट लविंग कंट्री है और फिर उसके बाद एक अच्छा इवेंट जिसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है हो रहा होगा, उसके अंदर अगर कोई इस तरह की धड़ाड़ पैदा करने की कोशिश करेंगे तो फिर एक क्वेश्चन मार्क आईसीसी के ऊपर भी होगा। और हमारी दुआ है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही हो, और पाकिस्तान नो डाउट 1996 में यहाँ पे फाइनल लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में हुआ था। श्रीलंका की टीम यहाँ से चैंपियन बन के निकली थी, और क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा टैलेंट दिया पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के झंडे भी ज़ाहिर इसी तरीके से वो मौजूद भी, हीरोज़ भी हैं। तो यकीनन पाकिस्तान इसको वेल ऑर्गेनाइज तरीके से ऑर्गेनाइज करने की पोजीशन भी रखता है। और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, स्पेशली मैं कहना चाहूँगा लास्ट में, उनका भी स्टेटमेंट बड़ा क्लियर है कि वो इस इवेंट को लेके बड़ा अच्छे तरीके से जो है मैनेज करने की सलाहियत भी रखते हैं, और तैयारियां भी जारी हैं। तो आईसीसी से भी हमारी ये दरख्वास्त भी है लास्ट में कि इस इवेंट के हवाले से ख़ास तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि स्टार्ट में ये स्टेटमेंट सामने आई थी कि लाहौर में खेलने के लिए भारतीय टीम रजामंद हुई है, लेकिन फिर वही बात पॉलिटिक्स बीच में ऐड होती है और फिर ये चीज़ें फिर डावाडोल होती है और फिर ये क्वेश्चन मार्क्स होता है। तो बहरहाल हमारी उम्मीद ये है कि चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो और पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान के खिलाड़ी प्रमोट हो। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान की तमाम स्पोर्ट्स जो हैं मज़ीद बेहतर होंगी और पाकिस्तान स्पोर्ट्स में दुनिया में एक अमन का पैगंबर के तौर पर सामने रहेगा। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।